अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार सी आमचूर की चटनी बना रहे हैं। इसे सूखी खटाई भी बोला जाता है। ये असल में सूखी हुई कैरियाँ होती हैं। ये चटनी खास तौर पे बारबेक्यू आइटम्स, फिश के आइटम्स और इवन के रॉन्ग छड़ों के साथ भी चलती है। इस चटनी को बनाने के लिए हमने सूखे आमचूर को तकरीबन 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है। जब ये खूब अच्छी तरीके से नरम हो गए तो इनका सख्त वाला पार्ट हाथ से खींच के उतार लिया है। ये वो पार्ट है जहाँ पे गुठली चिपकी हुई होती है। अगर आपका ब्लेंडर बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं, बस हमें अपनी ब्लेंडर की जान बचानी थी। वैसे इसका मशल में ये पूरी चटनी कीमे की मशीन से निकलती है। खैर हम तो घर में जग ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। इसके लिए हमने 1 पाव साबुत खटाई ले ली है, 5 अदद हरी मिर्ची ली है। मिर्च और नमक की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। आधी गड्डी धनिया की और 1 गड्डी पुदीने की ली है। 1 पाव खटाई को हमने 3 कप पानी में भिगोया था। इस पानी को आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना, बल्कि ब्लेंडर में पीसते वक्त इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि सारा का सारा एक साथ डालते, बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी और थोड़ा थोड़ा करके बाकी चीजें डालते रहें। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, सारा डालना चाहें तो सारा डाल दें, लेकिन इस तरीके से मशीन पे बहुत ज्यादा आ जाता है। कमर्शियल में और आमतौर पे ये चटनी गाढ़ी बना के रखी जाती है ज्यादा बैचेस में, और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है बाद में इसमें पानी डाल के इसे इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस वक्त आपको सारी चटनी इस्तेमाल करनी है तो इसकी कंसिस्टेंसी पानी डाल के अपनी मर्जी से बना लीजिए। जितनी पतली या जितनी गाढ़ी आपको चाहिए। इसे एक कंटेनर में डाल के 1 टेबलस्पून नमक, आधा टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर और आधा टेबलस्पून कटा लाल मिर्च शामिल कर दें। बाबा ने इसके अंदर मिर्चों की मिकदार कम रखी है बच्चों की वजह से, इसको गाढ़ा बना के रख दिया था। फिर जब इस्तेमाल करना था पानी डाल के पतला किया और सर्व किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इसे ट्राई करें और हमें दुआ में रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।